हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की हम लोग क्लास। यहाँ पर जैसा आप लोगों को पता है कि फाइल नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे और उसी को करने की कोशिश करते हैं हम लोग। फाइल नंबर जो 4 थी उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। और मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर क्या क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 तक कर चुके थे क्या? कल की क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन कर लिया था 5 तक किया था या 6 तक किया था? उम्मीद है 6 तक क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। तो चलिए 7 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते चलिए, बढ़ते चलिए। क्लास नोट्स को तो होता ही नहीं चंद्र कुमार झा, ये क्वेश्चंस होते हैं, इसको आप लोग सोल्व करो भाई। यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों को सिर्फ सोल्व करना है। पहले मैं बेसिक समझाता हूँ, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ओनली। प्रैक्टिस करते चलिए, करते चलिए, करते चलिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर इस टाइम हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन में एक व्यक्ति पेंसिलों की डब्बों की संख्या 7 रुपए में 5 की दर से खरीद रहा है और 9 रुपए में 7 की दर से बेच रहा है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। आंसर सभी बच्चों का एकदम ठीक है, जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है। अब हम लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने की। यहाँ पर एक व्यक्ति पेंसिल का एक डब्बा 7 रुपए में 5, कॉस्ट प्राइस जो अपने पास है 7 रुपए में, वो 5 पेंसिल खरीदता है। और जो बेचेगा सेलिंग प्राइस जो है वो अपने पास 9 रुपए की कितनी पेंसिल बेच रहा है? 7। अभी तक अगर आप लोगों को याद हो, देखिए पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं, अब ध्यान से क्लास में आइए। ओनली हम लोग इन क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनना कि ये जो अपने पास है, यहाँ पर हम लोग एक बार मैंने आपको इसका थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। इसके बाद आगे जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं तो अलग अलग टाइप के कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग अप्रोक्स 29-30 क्वेश्चंस में इसमें प्रैक्टिस या 40-35-37 जितने भी क्वेश्चन है उसकी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे कि आप लोग बोलते थे कि सर इसका इधर इंटू कर दो और इसका आप लोग इधर इंटू कर दो, इसका यहां इंटू करोगे तो कितना होगा 49 और इसका यहां इंटू करोगे तो कितना होगा 45। तो ये तब तक तो ठीक है, ये कब तक ठीक है? ये तो तब तक ठीक है जब अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है कि अपने पास लॉस कितने परसेंट का हुआ, तो 4/49 इंटू कर दोगे 100 से, तो इतना परसेंट लॉस हुआ। तो ये तरीका लॉस जब आप लोगों से पूछ रहा है कि कितना परसेंट लॉस हुआ, तब तो ये तरीका अपने पास अच्छा है। लेकिन अब की बार लॉस पूछा है या क्वांटिटी हम लोगों से पूछी है, तो लॉस के बजाय अब की बार कितना परसेंट, अगर पिछले 5 या 6 क्वेश्चन आपने किए हो वापस घर पर, तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक में परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पूछ रहा है। अब की बार परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस नहीं पूछ रहा, क्वांटिटी अपने पास पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट प्राइस एक पेंसिल अगर 7/5 रुपए के आप खरीद रहे हो और मान लो आपने एक्स पेंसिल खरीदी, तो क्या इंटू करते हैं हम लोग एक्स से? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से समझना अच्छे से सभी लोग। सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, यहां पर सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, 9 रुपए में 7 पेंसिल अगर बेच रहा है तो एक पेंसिल का प्राइस 9/7 रुपए होगा। और एक्स पेंसिल अगर खरीदी है तो एक्स पेंसिल ही बेच दो। और आप लोगों को याद होगा, अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य, जितनी भी पेंसिल खरीदी थी सभी का अपने पास कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया है। एक पेंसिल को अगर आप लोग, एक पेंसिल का प्राइस ये है 7/5, 7 रुपए में अगर 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल का प्राइस 7/5 रुपीज ऊपर, क्वांटिटी नीचे। मान लो 2 खरीदी तो 2 से गुना, 3 खरीदी तो 3 से गुना, 4 खरीदी तो 4 से गुना, 5 खरीदी तो 5 से गुना। मैंने मान लिया कि क्वांटिटी एक्स है तो एक्स खरीदी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ये आ गया 9/7, गुना कर देंगे एक्स से, जितनी खरीदी उतनी बेच दो, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। और याद रखना कॉस्ट प्राइस में से अगर कभी भी सेलिंग प्राइस माइनस करते हो तो बराबर में अपने पास लॉस आता है, जो कि इसने जो लॉस दिया हुआ है वो 16 रुपए की हानि होती है। टोटल क्रय मूल्य में से टोटल विक्रय मूल्य अगर माइनस करोगे सभी वस्तुओं का, तो बराबर में अपने पास लॉस आएगा, जो कितने रुपए का लॉस अपने पास हो चुका है? तो आप कहोगे सर 4 रुपए का लॉस अपने पास हो चुका है।
एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आएगा 35, यहां पर कितना होगा 49x, यहां पर कितना होगा 45x, बराबर अपने पास 16 अगर है तो यहां पर 4x अपॉन 35 बराबर अगर 16 है तो x का मान कितना आ गया। ये लो बेसिक तरीके से इक्वेशन हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। आगे चीजें सोल्व तो आपको देखिए कैलकुलेट तो इक्वेशन करना पड़ेगा, लेकिन एक स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अपने पास x का मान निकालना है, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैं कहूंगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा प्रत्येक बच्चे को कि जब भी परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस पूछे तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब की बार क्वांटिटी अगर हम लोगों से पूछ रहा है तो क्वांटिटी अगर कभी भी हम लोगों से पूछे तो ये तरीका ज्यादा बढ़िया है, याद रखना आप लोग। यहां से ध्यान से समझना, कोई बच्चा चाहता है कि सर इस तरीके से भी मान लो मुझे आंसर निकालना हो, मान लीजिए इस तरीके से भी मुझे अगर आंसर निकालना है तो मैं कैसे करूं। चलो परसेंटेज प्रॉफिट तो अपने पास आ गया, लेकिन मुझे तो इस तरीके से भी आंसर, जैसे मैंने शुरुआत ही इस तरीके से की और लास्ट में जाकर मुझे आंसर निकालना हो तो कैसे मैं निकालूंगा। तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर मुझे बताओ लॉस, अगर किसी बच्चे को इस टाइप से क्वेश्चन अगर करना है तो मुझे बताओ लॉस कितने का है, तो आप कहोगे सर 4 का, और रियल में लॉस कितने का है तो आप कहोगे 16 रुपीज का लॉस होता है सर। तो लॉस के नीचे लॉस लिखो, 16 के नीचे 4, और जैसे इंटू करोगे ना 49 से तो ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, 4 से कट गया 4 बार और ये आ गया अपने पास 196 रुपीज। याद रखना कॉस्ट प्राइस आ गया। ये अपने पास क्या है, 4 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू 4, तो 49 की वैल्यू क्या अपने पास 196 होगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 196 होगी। अपने पास यहाँ पर एक पेन का जो प्राइस है, यहाँ पर 7 रुपए में 5 पेंसिल हैं। मुझे एक बात बताइए, 7 रुपए में अगर अपने पास 5 पेंसिल है तो 196 रुपए में कितनी पेंसिल होगी, ये हमें ज्ञात करना है। 7 रुपए में 5 पेंसिल खरीद रहा है तो 1 रुपए में कितनी खरीदेगा, तो आप कहोगे सर 5/7, और हमें कितने का पूछा है 196 का हम लोगों से पूछा है, तो 5/7 इंटू 196 अगर इंटू करोगे तो 7 से कट जाएगा 28 बार, और 28 गुना 5, आंसर तो अपने पास 140 ही आ जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे कर लिया? कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने 49 से ही इंटू क्यों किया, क्या मैं यहां पर अपने पास लॉस के नीचे तो लॉस, क्योंकि आप फर्स्ट डे से बताते हुए आ रहे हो अर्थमेटिक मैथ्स में एक ही लाइन याद रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लॉस के नीचे लॉस और इनटू क्या हम लोग 45 से नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन याद रखना वो सेलिंग प्राइस आएगा। तो 4 से 4 बार, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 180। आंसर नहीं है, ये सेलिंग प्राइस है 180 रुपए। अब अगर आप लोग बेच रहे हो यहां पर कितने रुपए की, 9 रुपए की 7 पेंसिल बेच रहे हो, तो 9 रुपए में अगर आप लोगों ने 7 बेची, सेलिंग प्राइस जितनी खरीदोगे उतनी तो बेचोगे, तो 1 रुपए में कितनी बेचोगे 7/9, और 180 रुपए की बताओ कितनी बेचोगे, तो 7/9 को इंटू कर दो 180 से, तो भी आंसर आपके पास 140 ही आना है। हर तरीका आपके दिमाग में होना चाहिए, हर कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं इसी टाइप का, जिससे आपका थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग करने की कोशिश करो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 को करते चलो, बढ़ते चलो। सारे क्वेश्चन आपको मुझसे पहले खुद को करने हैं। ये टोटल कितने भी क्वेश्चन है 39 हैं, 40 हैं, 29 हैं, सारे के सारे मैं आपको क्लास में करवाऊंगा, लेकिन आपको मुझसे पहले खुद को ये क्वेश्चंस करने चाहिए। सभी लोग ध्यान रखना। और बहुत सारे बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए हैं, जो बहुत अच्छी बात है भाई। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को करते चलिए। A man bought a number of orange at 6 for a rupee and an equal number of at 5 for a rupee। बिल्कुल ठीक है, 2 बार इसने खरीदे हैं। मान लो 1 रुपए में 6 की दर से अगर खरीदे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, 6 संतरे अगर 1 रुपए में खरीद रहा है तो 1 संतरे का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1/6। ये जो आप लोग लिखते हो इस चीज को आप लोग याद रखिए। ये जो आप लोग लिख रहे हो ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आता है। ये जो अपने पास आता है ये कितने वस्तु का आता है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आता है। और मान लो आपने एक्स खरीद लिया तो इंटू किससे कर दोगे, एक्स से इंटू कर दोगे।
क्या प्राइस अगर आपको पता है 2 खरीदे तो 2 से गुना, 3 खरीदे 3 से, 4 खरीदे 4 से, 5 खरीदे 5 से, 6 खरीदे 6 से, मैंने मान लिया x खरीदे, फिर बाद में उतनी 1 रुपए में 5 की दर से और खरीद रहा है, तो एक संतरे का प्राइस बाद में कितना होगा? तो एक संतरे का प्राइस आपको होगा सर 1/5 होगा, और जितने पहले खरीदे थे उतने ही अब और खरीद लिए, तो इन दोनों को अगर जोड़ दूं तो एक टोटल अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया है, ये लीजिए x पहले खरीदे, चंदन कुमार यहां पर ये लिखना पड़ेगा आपको, अगर नोट्स आपको लिखने हैं तो खुद बनाइए भाई। सेलिंग प्राइस जो अपने पास है, एडवांस मैथ्स के नोट्स में दे दूंगा आपको, बाकी अर्थमेटिक के कोई नोट्स ऐसे होते नहीं है कि आप बैठ के उसको रटो, एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, बस इतना ही है, और इसकी कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है, एडवांस मैथ्स की थ्योरी मैं आपको दे दूंगा। अब पढ़ लो भाई, सुबह से आपका ये कमेंट आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक मैथ्स की कोई थ्योरी अपने पास रटने की जरूरत नहीं है आपको, जो भी चीजें हैं, जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाता हूं कि अब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो एक बार आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है, 39 क्वेश्चन चाहे मुझसे पहले ही कर लो, पहला क्वेश्चन समझाया उसके बाद 39 क्वेश्चंस लगा डालो आप। तो यहां पर 2 रुपए में 11 की दर से बेचे, एक को अगर एक संतरे का सेलिंग प्राइस 2/11 होगा, और x अगर बेचे हैं, खरीदे हैं, तो 2x अगर खरीदे हैं तो 2x आप लोग बेच दीजिए, ये लो। अगर 2x आप लोगों ने खरीदे हैं तो 2x आप लोग बेच दीजिए, ये टोटल अपने पास, ध्यान रखना x और x 2 बार खरीद लिए तो जितने खरीदोगे उतना आपको बेचना है, ये टोटल अपने पास कॉस्ट प्राइस है, ये टोटल सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करोगे तो बराबर में लॉस आता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 रुपए का। यहां पर जब भी क्वांटिटी पूछे क्वेश्चन को ऐसे आप लोग कर सकते हो, ये 6 और 5 11x माइनस अपने पास 4x/11 बराबर अपने पास 2 है, एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास 330, ये अपने पास यहाँ पर 330, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है 330, तो ये अपने पास क्या यहाँ पर 110 ही आएगा क्या? 30 से अपने पास यहाँ पर जो कट जाएगा वो बताओ 11 बार, तो क्या ये 121 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। ये 20 बार, तो 20 11 से 30 बार, 30 गुना 4 120x है, बराबर अगर 2 है तो x का मान मुझे बताइए, सोल्व करते ही क्या 660 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, और 2 बार खरीदे हैं तो 660 प्लस 660, टोटल कितने खरीद लिए? 2 बार खरीदे आपने तो टोटल कितने खरीद लिए? तो 1320 खरीद लिए, ये अपना आंसर आ गया, पहला तरीका। अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर इसको इस प्रकार से कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने तो शुरुआत ही अगर यहां से कर दी, एक कॉस्ट प्राइस अपने पास 1 रुपए के 6 जैसे पहले कर रहे थे, अगला 1 रुपए के 5 है, और यहां पर जो सेलिंग प्राइस अपने पास है वो 2 रुपए के, अगर आप लोगों के पास 11 हैं तो मैं इंटू कर दूंगा 2 से, क्योंकि 2 खरीद लिए, एक यहां पर एक यहां पर, 2 खरीद लिए तो 2 वापस आपको बेचने पड़ेंगे। इसको सोल्व कर दिया तो 11 बट्टे अपने पास 30 है, इसको सोल्व किया तो 4/11 है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करोगे तो 121 से ये हो गया 120, ये लीजिए सर। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक लॉस परसेंटेज पूछे तब तो डायरेक्ट कर सकते हो, 1/121 गुना 100, इतना परसेंट का लॉस हुआ, आंसर ही आ जाएगा। लेकिन लॉस परसेंटेज नहीं पूछ के अब की बार क्वांटिटी पूछी है, तो याद रखना यहां पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, इसका 2 रुपए का लॉस है, तो दो वैल्यू अगर एक की है तो बताओ 121 यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? तो याद रखना ये 242 रुपए जो आ गया है वो अपने पास कॉस्ट प्राइस आया है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये जो आया है अपने पास कॉस्ट प्राइस आया है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यहां पर अपने पास पहली वस्तु है 1/6 रुपए की, दूसरी वस्तु है 1/5 रुपए की, तो 1/6 प्लस 1/5 रुपए में आपने दो वस्तुएं खरीद ली, 11/30 रुपए में आपने कितनी वस्तुएं खरीद ली? तो आप कहोगे सर दो वस्तुएं खरीद ली, तो 1 रुपए में कितनी खरीदोगे? तो आप लोग कहोगे सर इसको इंटू कर दो, 30 को इंटू करोगे तो अपने पास 60/11 है, और अपने पास यहाँ पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 242 रुपए की कितनी खरीदोगे? तो 242 के लिए 60/11 और गुना कर दोगे 242 से, तो 11 से कट जाएगा ये 2 और 2 बार, 22 गुना 6 132, 1320 रुपए, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर दूसरा कोई बच्चा कहेगा सर मैं 120 से गुना कर दूं, तो 120 से गुना करते अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा,
120 से अगर इंटू करोगे तो अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना सभी लोग। जब भी अपने पास ये आएगा 120 से गुना कर दोगे। यहां पर देखिए मैं फिर समझा रहा हूं, यहां तक तो एक बच्चे के समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर समझाता हूं। देखो हटाओ इसको, ये मुझे बताओ कि इतनी बात क्रॉस मल्टीप्लाई करके 121 और 120 कहां से आ गया? क्या इतनी बात तो सब लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना करके बताइए मुझे सभी लोग। ये 121 कुछ बच्चों ने मदर्स एजुकेशन हब पर जो प्लेटफॉर्म्स पर एन लिखा है, तो मुझे एक बात बताओ, ये बात अगर समझ में आई है तो यहां पर लॉस कितने का है? 1 रुपए का, और इसने लॉस कितने का है? 2 रुपए का। तो 2 रुपए का अगर लॉस है, दो वैल्यू है एक की, तो क्या आप लोग 121 से गुना कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और 120 से गुना कर दोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि सेलिंग प्राइस 240 रुपए कैसे आ गया? इस बात को बताइए। एक एक स्टेप में आप पूछता रहता हूं और बात आपको समझाते रहता हूं। ये 240 कैसे आया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सब बच्चे अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। आकांक्षा का आज बर्थडे है भाई। आकांक्षा हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो और इसी साल आप सिलेक्शन लो। मतलब इस बर्थडे से अगले बर्थडे से पहले 2/1 इतनी बात सभी लोगों के समझ में आ गई। अब हम लोग आगे, अब क्वांटिटी पूछी है तो देखिए, अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो 2 रुपए में अपने पास 11 बेच रहा है। अगर कोई व्यक्ति 2 रुपए में अगर अपने पास 11 वस्तुएं बेचेगा तो मुझे बताइए 240 रुपए की कितनी वस्तुएं बेचेगा? क्या आप लोग खुद भी इस चीज को कर पाओगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर 120 240 रुपए में कितनी बेचेगा? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और आकांक्षा, आपको इधर वाले मैसेज जो है वो दिख नहीं रहे हैं। ये जो बच्चे हैं दोनों प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि मैं साथ ही पढ़ाता हूं, एक मदर्स एजुकेशन हब है और एक सिंकोरी है। तो सिंकोरी का जो प्लेटफॉर्म है उसके भी बच्चे आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, तो उनकी भी शुभकामनाएं आप ले लेना दोनों तरफ से ही। तो 1 रुपए में बताओ कितने बेचोगे? तो आप कहोगे सर 11/2। और यहां पर 240 रुपए में कितना बेचोगे? तो 240 का मतलब 11/2 और गुना कर दोगे 240 से, तो क्या अपने पास 2 से 120 बार, तो क्या आंसर 1320 आ जाएगा? हाँ और ना बोलिए। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बोलो एकदम ठीक है क्या? प्रदीप, ये अपनी बुक का ही क्वेश्चन है, रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है जो आप लिख रहे हो, उसको बेसिक से करना है। रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर आपके क्वेश्चन का 42 है। तो ये रेलवे का क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन अपनी बुकलेट का ही क्वेश्चन है। क्या आप लोग लिख चुके हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखना, आप क्वेश्चंस को करते चलो, बढ़ते चलो। बेसिक मैंने आपका क्लियर करवा दिया है, अब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। फटाफट हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए आप लोग। यहां पर परसेंटेज नहीं पूछ के रियल पूछा है कि बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस हुआ। बिल्कुल ठीक है, ध्यान से सुनना, देखना कितना मतलब आसान सा ही क्वेश्चन है ये। अगर आप कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु का प्राइस आपके पास है, ये क्या है ये आप लोग सीख लो, फिर ये सारे क्वेश्चंस खुद करना शुरू कर दोगे। 118 आंसर बिल्कुल ठीक है। 11 बजे स्ट्रेटेजी क्लास होगी तो होगा तो मैं बता दूंगा भाई, अभी तो है नहीं। कुछ आम 10 रुपए में 3 की दर से खरीदे। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो सबसे पहले 10 रुपए में 3 की दर से खरीदे तो एक आम का कॉस्ट प्राइस 10/3 रुपए होगा। ये अपने दिमाग को रटने के बजाय ये बताओ कि ये एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस आता है। ये अपने पास जैसे ही 10 रुपए ऊपर 3 रुपए के 3 के 10 हैं तो एक के कितने होंगे? 10/3। एक वस्तु का हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, ध्यान रखना।
इसके बाद पहले से दुगुनी मात्रा में दूसरे किस्म के आम 13 रुपीज में 4, तो एक का प्राइस कितना होगा? तो एक का प्राइस होगा 13/4, लेकिन ये महोदय लिख रहे हैं कि पहले वाले से डबल। ये अगर एक खरीद रहे हो तो ये कितने खरीदने पड़ेंगे? 2 खरीदने पड़ेंगे। तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस कितने आम का आ गया? तो आप बोलोगे सर 3 आम का कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया। यहां पर पहले वाला अगर एक खरीदा और दूसरा दुगुनी मात्रा में दूसरे 2 खरीद लिए, तो टोटल खरीद कितने लिए? तो आप लोग कहोगे 3 खरीद लिए। यहां पर दूसरा अपने पास लिखा, उसने पूरी मात्रा को 59 रुपए में 12 की दर से बेच दिया। तो मुझे आप लोग बताओ एक आम को कितने का बेचेगा? एक आम को बेचेगा 59/12 का, और 3 को खरीदा है तो 3 का बेच दो। हाँ और ना करके बताइए सभी लोग, क्या इतनी बात ये समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या लिख लिया है? कुछ भी आ सकता है वहां पर, कोई भी संख्या यहां पर डबल आ सकता है, 3 गुना आ सकता है, 4 गुना आ सकता है। मैं तो हर चीज के लिए आप लोगों को तैयार कर रहा हूं। अब हमारा जो प्रॉफिट आएगा ना, वो 3 वस्तुओं पर प्रॉफिट आएगा। इसमें से अगर मैं ये घटा दूं तो 3 वस्तुओं पर प्रॉफिट आएगा। फिर वो प्रॉफिट 6 पर भी पूछ सकता है, 8 पर भी पूछ सकता है, 10 पर भी पूछ सकता है, 100 पर भी पूछ सकता है, आगे कुछ भी पूछ सकता है, आगे संख्याएं चेंज कर सकता है। लेकिन हमारे पास इतना पता लग जाएगा कि 3 वस्तुओं पर जो प्रॉफिट है वो अपने पास ये है। मुझे बताइए यहां पर जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 अपने पास एलसीएम आ गया, और यहां से अपने पास 3 से 4 बार, तो ये अपने पास होगा 40, और ये अपने पास कितना होगा? 13 गुना अपने पास 3 39, या 26 गुना 3 78। तो इसको सोल्व करने पर ये मुझे बताइए 7 और 4 11, 118/12 आ जाएगा, जो बिल्कुल ठीक है। इधर से मुझे बताओ अगर मैं इंटू कर दूं, क्योंकि दोनों तरफ एल से मुझे 12 दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं काटने के बजाय इंटू कर दूंगा। सेलिंग प्राइस जो होगा अपने पास 3 गुना 3 9 गुना 3 27, 15, और अपने पास यहाँ पर 2 17 बट्टे अपने पास 12 है। और मुझे बताइए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस, अब की बार ये नहीं पूछ रहा, ध्यान से समझना, ये पूछ रहा होता कि कितना परसेंट प्रॉफिट या कितना परसेंट लॉस, तब तो मैं रेशियो बना लेता। यहाँ पर 12 से 12 कट गया, 59 से 3 2 बार, 59 से 3 बार, इस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए रेशियो बना देता यहाँ पर। लेकिन अब की बार अपने पास रेशियो नहीं पूछा है, अपने पास ये चीजें जो है प्रॉफिट पूछा है। पहली बात तो मुझे इतना बताइए कि ये चीज तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप लोग मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बात बताओ कि यहां पर 2 से काट दोगे रोशन तो भी आंसर भी आएगा, लेकिन मुझे दोनों तरफ एलसीएम 12 दिखाई दे रहा है, तो मैं 12 को क्यों काटूं? आपको चाहो कि दोनों तरफ से सर मैं काट दो, तो मैं काटूंगा तो भी आंसर भी आएगा, नहीं काटोगे तो भी आंसर भी आएगा, ध्यान रखना। तो अपने पास यहां पर एलसीएम 12 था, तो अगर रेशियो प्रॉफिट परसेंटेज पूछता तो मैं रेशियो बनाता, और परसेंटेज प्रॉफिट नहीं पूछा तो मैं रेशियो क्यों बनाऊं? मैं इसमें से घटा लूंगा, तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा 177 अपॉन अपने पास 12 में से माइनस करोगे 118 अपॉन अपने पास 12, तो यहां से एलसीएम 12 आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो क्या 59/12 रुपीज आ गया क्या? ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब आगे क्वेश्चन को चेंज करने के लिए वो कुछ भी हमारे पास पूछ सकता है, ध्यान रखना आप लोग। अगर अपने पास आगे क्वेश्चन को चेंज करने के लिए वो कुछ भी पूछ सकता है, बस हमें इतना समझ में आ गया कि अपने पास 59/12 रुपए जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3 वस्तुओं पर हो रहा है। तो वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ 118 रुपए प्रॉफिट अगर होगा तो कितनी वस्तुएं बेचेगा। वो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, क्वांटिटी का भी पूछ सकता है, रुपीज का भी पूछ सकता है, 118 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितनी वस्तुएं बेचेगा। तो 1 रुपए के लिए कितनी बेचेगा? तो 1 रुपए के लिए बेचेगा, ये नीचे आ जाएगा 3 गुना 59/12, 12 पलट कर ऊपर चला जाएगा, 12 का गुना 59 नीचे, और 118 रुपए का पूछा है तो अपने पास 3/59 इंटू 12, और गुना कर देंगे, 118 का पूछा है तो 118 से ये कट गया 2 बार, 12 गुना 3 36, 36 गुना 2 72, तो 72 वस्तुएं पूछेगा, यहां पर बेचेगा। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, लास्ट में तो आपको इतना निकालना काम है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ के करोगे। 59/12 रुपए का लाभ हो रहा है 3 वस्तुओं पर, तो इसने कहा है 6 दर्जन, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 6 दर्जन में क्या 72 आर्टिकल्स होंगे क्या? तो 72 आर्टिकल्स पर प्रॉफिट पूछा है। याद रखना, रुपीज भी चेंज कर सकता आगे कि इतने रुपए में बताओ कितनी बेचेगा, इतने रुपए लाभ के लिए। अब की बार जो इसने कहा है वो अपने पास यहां पर
तो एक वस्तु पर बताइए कितना प्रॉफिट होगा, तो एक वस्तु पर 59/12 और अपॉन में 3। और हमें कितनी वस्तुओं का पूछा है, हमें 72 का पूछा है, तो 72 के लिए 59 अपॉन 12 गुना 3 36, तो 72 के लिए इंटू कर दो 72 से, इससे कट जाएगा 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 118 रुपीज। क्या आपका सभी बच्चों का, अब मुझे बताओ क्या आपका बेसिक क्लियर हुआ है क्या सही तरीके से? बड़े बड़े इधर उधर के कमेंट्स करने के बजाय आप लोग यहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं उस पर ध्यान दो, अपना अपना क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा कि हम लोग यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश कीजिए। अब ये अपने पास दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन है जो आगे इसी फाइल में है, इस टाइप के क्वेश्चन भी। चलो आप लोग सोचो और करने की कोशिश करो। हाँ, ये 3 आम पर है, उसके बाद 72 आम पर पूछा है। ये 3 आम का अपने पास दिया हुआ है और बाद में 72 का हम लोगों से पूछा गया है। ₹3 के 7 सेब खरीदे, 100 सेब कितने में बेचे कि 33% का लाभ हो? ऐसा आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास आता है तो एक काम का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस, एक का आप लोग निकालिए। पहला काम ये होगा कि एक का हमें निकालना है। देखिए, a person bought 7 apples for 3 rupees, 3 के 7 सेब खरीदे, तो एक एप्पल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? एक वस्तु का, एक आर्टिकल का आप लोग प्राइस निकाला करो। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस। तो मुझे बताइए रुपीज हमेशा ऊपर, तो क्या 3/7 होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आगे वो कुछ भी अपने पास दे सकता है, कहीं पर कुछ भी लिख सकता है, ध्यान रखना। यहां पर मुझे बताओ 100 सेब कितने के बेचे? 100 सेब भाड़ में जाने दो, आप तो एक खरीद रहे हो तो एक ही बेचो। तो बताओ 33% लाभ के लिए एक एप्पल का अपने पास यहां पर सेलिंग प्राइस कितना होगा एक एप्पल का? तो एक पर ही काम किया करो आप लोग, तो 33% लाभ के लिए गुना कर दोगे 133/100 से, तो 7 से ये कट जाएगा 19 बार, 19 गुना 3 तो 57 अपॉन अपने पास यहां पर 57 अपॉन 100 रुपीज है एक आम का। अब यहां पर ध्यान रखना, मैं बार बार एक ही चीज समझाना चाह रहा हूं, बस कॉन्सेप्ट ये है, उसके बाद क्वेश्चन में आगे फंसना नहीं है। वो ये भी पूछ सकता है 2 एप्पल का बताओ, वो ये भी पूछ सकता है 3 एप्पल का बताओ, वो ये भी पूछ सकता है 4 एप्पल का बताओ, वो ये भी पूछ सकता है 5 एप्पल का बताओ। यहां पर इसका भी मान चेंज कर सकता है। जैसे यहां पर पूछा कि 100 एप्पल बताइए कितने का सेलिंग प्राइस होगा, 100 एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो एक का अगर आपको पता है और 100 का निकालना है तो इंटू किससे करते हैं? 100 से। तो क्या आंसर 57 रुपीज आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 57 रुपीज आ जाएगा। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग यहां पर ये भी कर सकते हो। देखिए, कुछ बच्चों को हो सकता है ये बात समझ में नहीं आए क्योंकि ये तो ऊपर से लिखा है, और ये बात अगर नहीं समझ में आई है इसका मतलब उन बच्चों ने पहली क्लास देखी ही नहीं। अब उन बच्चों को, जैसे भाविन यहाँ पर है चेटीवाल, ये अब आपको भाविन में आपको नहीं समझा पाऊंगा भाई कि 7वीं क्लास में आने के बाद आपको ये नहीं पता कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग सेलिंग प्राइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर ये बात आपको नहीं पता तो फिर भाई यहाँ पर मैं आपको चीजें नहीं समझा पाऊंगा। मैं आपको सॉरी बोलूंगा, मैं आपको नमस्कार बोलूंगा कि भाई आप रेस्ट करो 2 4 5 10 दिन, जैसे ही अगला चैप्टर शुरू हो शुरुआत से वापस आना। क्योंकि यहां पर सेलिंग प्राइस में मैंने सिर्फ कन्वर्ट किया, कॉस्ट प्राइस पहले से दिया हुआ है, मैंने सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट किया है। ये लीजिए सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस ये है, तो 100 के लिए मैंने इंटू कर दिया 100 से, ये चीज मैंने रिपीट कर दी है वापस से। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट नहीं करना आता आपको, हरिओम मीना और भाविन 2 लोग, तो फिर आपको दिक्कत आएगी भाई। यहां पर मैं तो अब आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ सकता है, और आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में ही फंसे हुए हो। तो पहली क्लास हरिओम मीना आप भाई ध्यान से देख के आओ। हरिओम मीना आप पहली क्लास ध्यान से देखो। दूसरा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था, वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ 114 रुपए में कितने बेचेगा?
वो ये भी पूछ सकता है, यहां पर आगे जाकर क्वांटिटी भी चेंज कर सकता है और रुपीज में भी हमारे पास पूछ सकता है। तो बताओ कितने बेचेगा, क्वांटिटी पूछ ले कि कितने बेचेगा, तो हमें समझ में आ गया। तो 51 एप्पल का सेलिंग प्राइस 57/100 है, इधर इंटू कर दोगे तो मुझे बताओ 57 रुपीज में आप लोग 100 इधर आ जाएगा तो कितने बेचोगे, 100। 1 रुपए का कितना बेचोगे, 100/57, और आपने बेचा कितने का, तो आप कहोगे सर 114 रुपए का बेचना है हमें, तो कितने का 100/57 इंटू कर दोगे 114 से, तो अपने पास 57 से 2 टाइम, तो कितने आर्टिकल्स होंगे, 200 आर्टिकल बेचोगे। ये लो अपने पास आंसर आ गया। तो लास्ट में अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना कि आप लोग ये बात ध्यान रखना कि लास्ट में हमारे पास क्वांटिटी भी चेंज कर सकता है, और यहां पर लास्ट में अपने पास क्या चेंज कर सकता है, यहां पर लास्ट में रुपीज भी चेंज कर सकता है। जैसे इसने कहा ना 100 सेब कितने में बेचे, इसकी जगह कहेगा 114 रुपए में कितने सेब बेचे। तो यहां पर ये भी पूछ सकता है, क्वांटिटी भी चेंज कर सकता है। 2 3 1 का अगर आपको पता लग गया, एक एप्पल का ये अगर आपको एक बार पता लग गई लाइन सेलिंग प्राइस, तो फिर आप लोग 3 5 7 10 15 20 200 100 1000 किसी का भी आप लोग देख सकते हो। प्रदीप गर्ग, इसका ये अपने पास ऐसा होता है कि 35 दिन में किया तो एक दिन का काम 1/x, बाकी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो भाई। तो 35 दिन के लिए 35 से गुना, एक दिन का काम 1/y, और 35 दिन के लिए 35 से गुना। इसने शायद कितना काम किया, 4/7 अगर इसने किया है तो 4/7x, और इसने कितना किया है 3/7 और बराबर में देखना क्वेश्चन में क्या है, 102 है या 114 है, बराबर में 102 या जो भी संख्या आपके सामने है वो लिख दो और उसके बाद सोल्व कर लो, उससे अपने पास आंसर आएगा। आंसर जो पूछा आपने 42 आंसर है, रेलवे का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों इक्वेशन भाई सोल्व करनी है, इसको देख लेना वो 102 है या कितना है आपके क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन तो पूरा पढ़ा नहीं है। यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में मैं सिर्फ एक ही बात समझाना चाह रहा हूं, आप लोग क्वेश्चंस करोगे 100% होंगे। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ तो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया हुआ तो सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का निकाल कर बैठ जाओ, बात ही खत्म हो जाएगी। क्या दिया हुआ है, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर, तो बताओ एक संतरे का जो सेलिंग प्राइस अपने पास होगा वो क्या अपने पास 40/45 रुपए होगा। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं। पहला बताओ एक वस्तु का सेलिंग प्राइस, बाय सेलिंग 45 ऑरेंज फॉर 40 रुपीज, मुझे बताइए क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या कि ये कहां से आ गया। हर चीज मैं पूछ रहा हूं, जैसे कुछ बच्चों को अब सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में और कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में, दो ही लोग बचे हैं वैसे लगभग, एक तो हरिओम मीणा है, एक भाविन है, बाकी किसी को, क्योंकि पहली क्लास में मैंने 4 तरीके मैंने बताए थे और फिर मैंने कहा था कि ये तरीके मैं वापस आपको नहीं समझाऊंगा। समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि इतने में बेचने पर तो 20% हानि होती है, 20% लाभ कमाने के लिए 24 रुपए में कितने, 24 रुपए की बाद की बात है कि कितने बेचेगा वो तो हम लोग कर लेंगे। यहां 20% लॉस हो रहा है और बाद में 20% प्रॉफिट चाहिए। ध्यान से सुनना, दिमाग में अपने सोचना कि कॉस्ट प्राइस 100 है, पहले भी ऐसे क्वेश्चंस मैंने किए हैं, लेकिन वहां पर एक वस्तु का प्राइस नहीं था, वहां पर डायरेक्ट प्राइस दिया हुआ था कि किसी वस्तु को 5,000 रुपए पे बेचने पर 20% लॉस हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट के लिए कितने का बेचूं, इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास थे। तो मुझे एक बात बताओ, 100 का खरीद के पहले 20% लॉस हो रहा है तो 80 का, और यहां पर बाद में 20% प्रॉफिट के लिए कितने का बेचोगे, 120 का। तो ये बात बताइए, ये जो वैल्यू अपने पास 40/45, ये वैल्यू कितने की है, तो आप कहोगे सर ये 80 की वैल्यू है, और बाद में कॉस्ट प्राइस नहीं चाहिए, कॉस्ट प्राइस चाहिए होता तो 100 से गुना कर देते, लेकिन बाद में दूसरा वापस सेलिंग प्राइस ही चाहिए। तो अब मुझे बताइए एक वस्तु का इस नई कंडीशन में एक वस्तु का सेलिंग प्राइस ये आ गया, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अपने पास यहां पर पहले वाला सेलिंग प्राइस ये था, बट्टे में 80 लिख दिया और इनटू कर दिया 120 से। 40 से मुझे बताइए कितनी बार कट गया है, तो आप कहोगे सर 2 बार, 2 से कितनी बार कट गया, 60 बार, 15 से 4 बार और 15 से 3 बार। क्या सोल्व करने पर 4/3 रुपए आ गया है क्या। अब याद रखना मैं बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं। आगे ये भी पूछ लेगा कि 2 का सेलिंग प्राइस बताओ, आगे ये भी पूछ लेगा कि 3 का सेलिंग प्राइस बताओ, आगे ये भी पूछ लेगा 4 का सेलिंग प्राइस बताइए, 5 का सेलिंग प्राइस बताइए। इस चीज को मैं एक बार फिर समझाता हूं।
जैसे आप लोग मुझे बताओ, किसी वस्तु को 2000 का बेचने पर अगर 20% का लॉस हो रहा है तो 20% प्रॉफिट के लिए कितने का आप लोग बेचोगे? इतने का बेचने पर तो 20% लॉस है, तो मुझे बताइए अब मुझे 20% अगर प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? ये बात अगर ऐसे आ जाए तो कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को फटाफट कर लेता है। ऐसे आते ही तो वो बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसने 2000 दे दिया तो 2000 वैल्यू है अपने पास 80 की 20% लॉस पर, और जैसे ही गुना करोगे 20% प्रॉफिट पर 120 से, ये बात तो उनके समझ में आ जाती है। लेकिन उनको थोड़ा सा अगर संख्या 2000 की जगह 40/80 आ जाए ना, कि पहले सेलिंग प्राइस ये है और बाद में सेलिंग प्राइस अगर निकालना पड़े, तो पता नहीं क्या होता है, उनके समझ में आना बंद हो जाता है। यहां भी तो मैंने यही किया है, बट्टे में 80 और गुना 120। लेकिन इतना पढ़ते पढ़ते भी कुछ बच्चों को ये लगता है कि 80 तो यहां लिखना चाहिए। अरे भाई यहां लिख लो 80, पलट कर ऊपर जाएगा तो 1/80 तो हो जाएगा। तो जब आप लोग डिवाइड करोगे तो बट्टे में अपने पास यहां पर, और ऐसे क्वेश्चन पहले करवा के आया हूं मैं, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो घर जाकर वापस से, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। बट्टे में 80 और गुना कर दोगे 120 से, तो क्या नया 20% लाभ के लिए सेलिंग प्राइस आ जाएगा क्या, जो सोल्व करने पर 4/3 रुपए आएगा। अब मैं बार बार ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 2 रुपए के कितने, 2 का सेलिंग प्राइस भी पूछ सकता है, 3 का भी पूछ सकता है, 5 का भी पूछ सकता है। आगे इसने पूछा सेलिंग प्राइस, इसने कहा है क्वांटिटी पूछे 24 रुपए में बताओ कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। तो मुझे बताइए एक का सेलिंग प्राइस ये है, तो 4 रुपए में कितने बेचोगे? तो आप कहोगे सर 3, ये इधर आ गया। तो 1 रुपए का कितना बेचोगे? 3/4। तो 24 रुपए में कितने बेचोगे? 3/4, गुना कर दोगे 24 से। तो क्या आंसर मुझे बताइए 18 आंसर आ गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से देखेंगे, इसी चीज को 2-3 बार करके देखेंगे। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सभी बच्चे करने की कोशिश कीजिए। यहां पर ए ने बी को और बी ने सभी वस्तुएं वापस ए को बेच दिया, तो बी को 12 रुपए का घाटा हुआ। तो बताइए कितनी वस्तुएं खरीदी थी? एक बात ध्यान रखना, 144 बिल्कुल ठीक है। ए जब वस्तुएं बी को बेचता है और बी जब वस्तुएं ए को बेचता है, तो ऐसे क्वेश्चन में फ्रैक्शन में बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने अभी भी एग्जाम्पल दिया था 2000 वाला एग्जाम्पल, उसका तो तुरंत बच्चा आप लोग सोल्व कर लेते हो, लेकिन जैसे ही वो संख्या फ्रैक्शन में आ गई, कुछ बच्चों के दिमाग से चीजें गायब होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं, जब ए बी को बेचे और बी ए को बेचे वापस से, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग एलसीएम ले लिया करो। क्वांटिटी जो है ना, वो एक वस्तु का बनाने के बजाय आप लोग एलसीएम ले लिया करो। जैसे 1 रुपए में 3 की दर से बेचा और बी ने वापस 1 रुपए में 4 की दर से, तो यहाँ वस्तुएं 3 और 4। तो ध्यान रखना 3 और 4 का यहां पर एलसीएम लेकर आर्टिकल्स जो हैं वो टोटल 12 मान लो। यहां पर 12 आर्टिकल अपने पास है। तो मुझे बताओ, और रेट दी हुई 1 रुपए में 3 की दर से बेचा, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर सभी लोग मिलकर एक वस्तु का प्राइस, अगर अपने पास ए की बात करूं मैं, ए ने बी को इस प्रकार से, ध्यान से समझना, एक वस्तु का प्राइस अगर 3 रुपए है तो 12 वस्तुओं का प्राइस 1 रुपए में, अगर 3 वस्तुएं हैं तो मुझे बताइए 12 वस्तुओं का प्राइस क्या 4 रुपए होगा क्या? तो ए के पास 4 रुपए आ गए और इसके पास 12 आर्टिकल चले गए। अब वापस बी ने सभी वस्तुएं ए को 1 रुपए में 4 की दर से बेची। 1 रुपए में 4 की दर से अगर वो बेच रहा है, इसका मतलब 12 वस्तुओं का जो प्राइस होगा वो क्या 3 रुपए होगा क्या? तो इसने वापस क्या किया, इसको 12 आर्टिकल दे दिए और इसको वापस कितने रुपए मिल गए? 3 रुपए। तो मुझे बताइए लॉस कितने का हुआ? एक बी को अपने पास, या ए को प्रॉफिट कितने का हुआ है, बी को लॉस कितने का हुआ? 4 रुपए इसके पास थे, वापस 3 रुपए ही पहुंचे, तो इसका लॉस क्या 1 रुपए का है क्या? और 1 रुपए का लॉस है तो वस्तुएं कितनी है? 12।
अब वहां पर लॉस ये तो अपने अनुसार है 1 रुपए का लॉस, लेकिन रियल तो क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा लॉस कितने का है। तो लॉस कितने रुपए का है, 12 रुपए का लॉस हुआ। तो मुझे बताइए 12 रुपए के लॉस के लिए, 1 रुपए के लॉस के लिए 12 वस्तुएं हैं, तो 12 रुपए के लॉस के लिए 12 × 12 क्या 144 वस्तुएं होंगी? हाँ और ना बताइए। क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ आएगा ना प्रदीप। तो बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऑप्शन से वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। बड़ा क्वेश्चन है जो आपने पूछा, बेसिक क्वेश्चन है, तो हम लोग वहां पर दोनों इक्वेशन में एक्स का मान बेसिक से हम लोग पुट करते हैं ऑप्शन से, और दूसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है। एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं। देखिए जिन बच्चों को नहीं समझ में आई, तो मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। चंदन को, दीपांशु को नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताता हूँ। विवेक को भी नहीं आया, आकाश को भी नहीं आया, संदीप को भी नहीं आया, काफी को नहीं आया, मैं फिर से समझाता हूँ। मान लो प्रत्येक बच्चा समझने की कोशिश करना। मान लीजिए अपने पास 144 वस्तुएं थी, 144 वस्तुएं थी टोटल। तो एक बात बताओ, यहां पर ए ने बी को 144 वस्तुएं दे दी, 144 आर्टिकल्स दे दिए, और रुपए कितने लिए? 1 रुपए में 3। 1 रुपए में 3 वस्तुएं हैं, तो 144 रुपए में अपने पास 144 वस्तुओं का प्राइस क्या होगा? क्या निकाल सकते हो क्या? 3 रुपए, 3 वस्तुओं का प्राइस है 1 रुपए, तो एक वस्तु का प्राइस कितना होगा? 1/3। और 144 वस्तुओं का प्राइस कितना होगा? तो 1/3 को गुना कर दो 144 से, तो 3 से कट जाएगा कितनी बार? यहां पर 48 टाइम, और इसके पास पहुंच गए 48 रुपए। बिल्कुल ठीक है। अब देखना, वापिस से मैं आपको बता रहा हूं। अब इसने क्या क्या कहा कि बी ने वस्तु वापस ए को दी, लेकिन प्राइस चेंज करके दी। यहां पर वापस जब दे रहा है, तो अपने पास यहां पर 4 वस्तुओं का जो प्राइस है वो 1 रुपए है, तो एक वस्तु का प्राइस कितना होगा? 1/4। तो बताओ 144 वस्तुओं का प्राइस कितना होगा? तो 1/4 होना 144, 4 से कट गया ये 36 बार। तो इसका मतलब इसने 144 वस्तुएं इसको दे दी, और रुपए दिए सिर्फ 36 रुपए। तो बताओ लॉस कितने का हुआ? 48 रुपए दिए थे घर से निकाल के, वापिस पहुंचे 36 रुपीज ही वापिस पहुंचे। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर क्या 12 रुपए का लॉस है क्या? जरूर 12 का घाटा हुआ है, 12 रुपीज का लॉस है। तो 144 वस्तुएं, लेकिन आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए कि वहां पर अपने पास 144 रुपए कौन बताएगा आपको कि 144 वस्तुएं ले, तब डिफरेंस 12 का आएगा, नहीं तो डिफरेंस 12 का नहीं आएगा। ये बात आपको बताएगा कौन? तो आप कहोगे सर कोई नहीं बताएगा। तो हमें किसी चीज से तो क्वेश्चन को रिलेट करना है। शुरुआत में उठाकर तो हम लोग 144 वस्तुएं नहीं ले सकते, तो किसी चीज से तो क्वेश्चन को रिलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 वस्तुएं और 4 वस्तुएं, इनका एलसीएम लेकर हमारे अनुसार हमने मान लिया 12 आर्टिकल। 12 आर्टिकल पर जो लॉस होगा उसके अनुसार हम लोग आगे के क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे। हमने अपने अनुसार 3 और 4 से, क्योंकि संख्या हमें काटनी है, तो हमने 12 मान लिया। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, इसने देखिए आप गए दुकानदार पर, आपने कहा कि यार 12 वस्तुएं दे मुझे, उसने कहा 1 रुपए की 3 है, ले जा। तो मुझे बताओ उसने आपसे रेट जो कही, आपने कहा 12 वस्तुएं मुझे चाहिए, उसने कहा 1 रुपए की 3 है, तेरा हिसाब किताब ले जा और ले जा यहां से। तो रेट तो वो कैसे भी दे सकता है, ध्यान रखना। 3 की 5 है, 5 की 7 है, आप कहोगे मुझे 90 चाहिए। 3 रुपए की 7 है और आप कहोगे मुझे 90 चाहिए, तो 90 का प्राइस आपको खुद को निकालना पड़ेगा। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कॉस्ट प्राइस यहां पर ए की बात करूं, ए ने वस्तुएं बी को बेची, कितने दर, कौन सी रेट से बेची? 1 रुपए की 3 है, तो 12 वस्तुएं बेच रहे हो, तो 12 वस्तुएं कितने रुपए की बेचोगे? 4 रुपए की बेचोगे। तो इस भाई के पास तो आ जाएंगे यहां से 4 रुपए, और इसके पास 12 आर्टिकल्स पहुंच जाएंगे। जैसे ही बी के पास 12 आर्टिकल पहुंचे, उसको लगा कि यार ये काम जो है ये तो अपने पास यहां पर कोई काम का नहीं है। जैसे होता है ना कि खरीद ली वस्तुएं, पहले तो दूर से तो उसको 12 वस्तुएं अच्छी लग रही थी, जब घर पर ले जाकर देखा कि यार ये तो मेरे कोई काम की है ही नहीं। जैसे टेंशन हो जाती है आदमी को, कुछ आदमी को खरीदने के बाद कि यार ये तो मेरे कोई काम की नहीं है। जैसे वो हुआ था ना थोड़े दिन पहले, आपको बताया था, ट्विटर खरीदने के बाद एलन उसको हो गया था कि यार ये चीज मैंने क्यों खरीद ली, फिर उसने कहा कि वापस ले लो, नहीं लूंगा, ये वो, फिर कोर्ट के थ्रू उसको लेना पड़ा। तो यहां पर देखिए, यहां पर 4 रुपए में 12 आर्टिकल खरीद लाया।
अब वो बी के पास पहुंचा वापस से, उसने कहा कि यहां से बी ए के पास पहुंचा कि यार तू तेरी वस्तुएं वापस ले ले, लेकिन ए ने ऊपर की तरफ इशारा किया, जिस सीट पर बैठा था उसके ऊपर की तरफ इशारा किया कि तू देख ये पेज पढ़, इधर लिखा हुआ देख, यहां पर बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा। उसने कहा कि यार बिका हुआ माल तो वापस यहाँ होता ही नहीं। तो उसने कहा यार तू ले ले भाई, मेरे कोई काम की नहीं है। तो बोले ना ना, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। तो फिर उसने क्या किया कि तू बोला कि तू थोड़ा सस्ता ले ले यार, इन वस्तुओं को ले ले, मेरे लिए कोई काम की नहीं है, थोड़ा बहुत घाटा हो जाएगा कोई बात नहीं, तू सस्ता ले ले। ये बोला हाँ ये बात ही तो मैं सुनना पसंद कर रहा था कि थोड़ा सस्ता ले ले, हाँ ये बात ठीक है। तो उसने कहा कि कितने की लेगा? तो ए का तुरंत तो बोला नहीं मैं यहाँ पर आपसे जो लूंगा वो सिर्फ 3 रुपए की लूंगा। तो उसने कहा एसएससी की तैयारी क्या हुआ था ये, बोले 1 रुपए की 4 लूंगा मैं। 1 रुपए की कितनी लूंगा? 4 लूंगा 1 रुपए की। तो मुझे एक बात बताओ, 1 रुपए में 4 है तो 12 की वस्तुओं का प्राइस कितना होगा? तो एक वस्तु का प्राइस अपने पास होगा 1/4, तो 12 वस्तुओं का प्राइस निकालना है। तो क्या 3 रुपए आया क्या? इसके पास 3 रुपए हैं और इसके पास कितने आर्टिकल पहुंच गए वापस? 12 आर्टिकल पहुंच गए। तो मुझे एक बात बताइए, शुरुआत में इसके पास 12 आर्टिकल थे और इसके पास 4 रुपए थे, इसके 12 आर्टिकल भी आ गए और इसके पास 1 रुपया भी बच गया, क्योंकि 4 रुपए थे, वापस तो 3 ही दिए हैं। तो या तो कोई कहे कि ए को प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहोगे ए को प्रॉफिट हुआ 1 रुपए का, और जो ए का प्रॉफिट है वही तो बी का लॉस है। तो बी को लॉस कितने रुपए का हुआ? 1 रुपए का लॉस हुआ, क्योंकि भाई के पास शुरुआत में 4 रुपए थे, वस्तुएं 12 आ गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब वापस से वस्तुएं चली गई और रुपए 3 ही बचे, तो इसका प्रॉफिट 1 रुपए का और इसका लॉस 1 रुपए का। अब क्वेश्चन रिलेट करेंगे हम लोग, जब 1 रुपए का, पूरा लिखना, जब 1 रुपए का बी को लॉस हो रहा है तो बेची गई या खरीदी गई जो वस्तुएं हैं वो अपने पास 12 होंगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉस जो है वो 1 रुपए का है, 12 रुपए का, तो पूरा लिखना, जब नहीं तो नंबर कट जाएंगे आपके। जब 12 रुपए का लॉस होगा तो खरीदी गई वस्तुएं 12 गुना 12 144। क्या आप लोग अब तो बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए सभी लोग। ध्यान रखना, इतना डीप से, इस टाइप से और बेसिक से आपको बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत कम जगह मिलेगा भाई। अब तो आप लोग इसके बाद भी अगर नहीं समझ पाते तो फिर मैथ समझने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। जरूरी नहीं मुझसे कहीं भी पढ़ लेना, फिर दिक्कत ही दिक्कत आएगी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको चीजें समझाने की भाई। हे ने कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 1 की दर से खरीदकर 15 रुपए में 4 की दर से बी को बेच दिया। बी ने सभी वस्तुएं वापस ए को 12 रुपए में 5 के हिसाब से खरीद ली। ये देखिए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो लिखा हुआ है 1 रुपए में 3 की दर से खरीद के लाया, 4 की दर से बेच दिया और बी को वापस, ए ने बी को, बी ने वापस, तो यहां पर आर्टिकल्स 1 हैं, यहां पर आर्टिकल कितने 4 हैं और यहां पर कितने हैं 5। तो जितने ए बी को बेचा, बी वापस ए को बेचा, तो इसका एलसीएम लेकर वस्तुएं मान लिया करो ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो आपको, नहीं तो फिर कंफ्यूज होते हो। बोलो ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप सारे बच्चे कहोगे सर ये बात तो पहले ही बता दी आपने, हमने समझ ली। ये लीजिए, एक भाई ए है और एक कौन है बी। ए सबसे पहले खरीद के लाया 20 वस्तुएं, लेकिन ध्यान रखना प्राइस अलग अलग दिया हुआ मिलता है, प्राइस जो है वो अलग अलग दिया हुआ मिलता है। यहां पर ये नहीं कहा 20 वस्तुएं, 1 रुपए की 3 है, तो मुझे बताइए वो 20 वस्तुएं खरीद के कितने रुपए की लाया? 60 रुपए की खरीद के लाया। 1 रुपए की अगर 3 है तो 20 वस्तुओं का, 20 आर्टिकल का जो प्राइस होगा वो अपने पास 60 रुपए होगा। क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ 60 रुपए कहां से आया? ये जो वस्तुएं हैं 20 आर्टिकल खरीद के लाया 60 रुपए का और 15 रुपए में 4 की दर से बी को बेच दिया। 15 रुपए में 4 की दर से अपने पास बेच दिया, तो 15 रुपए में 4 की दर से, तो हमें तो 20 का निकालो, हमें तो 20 का पता करना है।
तो मुझे एक बात बताओ, एक वस्तु का प्राइस अगर 15/4 है तो 20 वस्तुओं के लिए क्या हम लोग 20 से गुना कर दें क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 20 से गुना कर दो, 4 से कट गया 5 बार, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 75 रुपीज आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास ए के पास जो था वो तो 75 रुपीज आ जाएंगे, और बी के पास अपने पास कितने आर्टिकल्स चले जाएंगे? 20 आर्टिकल्स अपने पास बी के पास चले जाएंगे। ये उसने हिसाब किताब किया सबसे पहले, क्योंकि 20 वस्तुओं का निकालना है। आप क्या किसी भी तरीके से 20 वस्तुओं का निकाल लोगे क्या? बताओ सभी लोग, 20 वस्तुओं का आर्टिकल्स का निकालना है। बी ने इसको पास जैसी वस्तुएं पहुंची तो उसको पता चला कि यार ये तो अपने पास कोई काम का ज्यादा है नहीं, तो उसने कहा कि भाई वापिस ले ले। उसने कहा कि ना, बिका हुआ माल वापिस नहीं होता। तो उसने कहा कि कोई सस्ता ही ले ले यार, तू ले ले इनको। तो उसने कहा कि ये नहीं कहा कि मैं 20 कितने में लूंगा, उसने हिसाब बताया कि मैं जो लूंगा वो 12 रुपए में 5 के हिसाब से उसने ए को बेच दिया। तो मुझे एक बात बताओ, एक वस्तु का प्राइस 12/5 है और हम लोगों को 20 वस्तुओं के लिए अगर चाहिए तो 5 का गुना करोगे अगर 4 से, तो क्या 48 रुपए उसके पास चले जाएंगे क्या? यहाँ पर 48 रुपीज इसके पास वापिस आ गए हैं, और यहां से उसके पास जो है वो अपने पास 20 आर्टिकल्स इसके पास चले गए। शुरुआत में इसके पास 75 रुपए थे, अपने घर पर बैठा था, आराम से रेस्ट कर रहा था, सो रहा था, कुछ नहीं खरीदना कुछ नहीं बेचना, घर पर 48 रुपए रखे हुए हैं। और जब अब नहीं 48 नहीं 75 रुपए, यहाँ पर 75 रुपीज रखे हुए हैं। यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 75 रुपीज रखे हुए हैं। उसने घर से निकाले 75 रुपीज और वापस घर पर 48 रुपए ही पहुंचे। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या उसका जो लॉस है वो क्या 27 रुपए का लॉस है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर उसका लॉस 27 रुपए का है। कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर 15 रुपए यहां भी तो कमा चुका है, वो 60 रुपए का लाया था, 15 रुपए यहां कमा चुका है। तो भाई 15 रुपए अगर यहां पर वो कमा चुका है तो आगे तो फिर 12 रुपए ही कमाएगा ना, क्योंकि 60 रुपए की चीज 48 की, तो 15 और 12 कितने रुपए होगा? इस तरीके से करोगे तो भी 27 होगा। आपको उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए, ये घर पर सो रहा था, 75 रुपए घर पर रखे हुए थे, 75, उसने कोई सामान लिया वापस दिया, लेकिन घर पर वापस पहुंचे 48 रुपए, तो क्या उसका लॉस 27 रुपए का होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। इसने कहा 135 का अगर लाभ हुआ तो एक की कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, इसी का जो लॉस है कि इसका प्रॉफिट होगा क्या? यहां पर कहोगे 27 रुपए का अगर प्रॉफिट है तो वस्तुएं अगर पूछे तब तो वस्तुएं तो अपने पास 20 है, लेकिन उसकी लागत पूछा, कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कितने रुपए? 60 रुपए। 27 रुपए के लाभ के लिए ये है, और हमें बनाना है 135, तो 1 रुपए के लाभ के लिए कितनी होगी लागत? तो 60/27, और हमें पूछा 135 का, तो 60/27 इंटू कर दोगे आप लोग 135 से, तो 27 से कट जाएगा 5 बार, और आंसर कितना आ जाएगा? 300 रुपए। चाहो तो ये भी आप आर्टिकल्स भी निकाल सकते हो। कैसे? 27 रुपए का जब प्रॉफिट हो रहा है तो आर्टिकल कितने हैं? 20। 1 रुपए के लॉस के लिए आर्टिकल कितने होंगे? 20/27। और यहां पर 135 रुपए के लॉस के लिए जैसे पिछली बार आर्टिकल पूछा था तो गुना करोगे 135 से। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 100 आर्टिकल्स आ जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल। आर्टिकल्स पूछे तो ये आंसर है। मान लो कोई बच्चा आर्टिकल्स निकाल लेता है और फिर बोलता है कि सर अब बताओ लागत मूल्य कैसे निकालूं, तो 1 रुपए 3 रुपए में अगर एक है तो 100 आर्टिकल्स का जो प्राइस अपने पास होगा वो मुझे बताइए, क्या 300 रुपए होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 300 रुपए होगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है भाई, आप देखिए मैं काफी टाइम इसमें दे रहा हूं, फिर भी कुछ बच्चों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको कम समझ में आए, तो 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार 100 बार रिपीट करके इसको वापस आप लोग समझोगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे करवाने हैं। तो एक बार सारी चीज मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि पढ़ते हुए हमें छठी सातवीं क्लास, 1 2 बार तो हर चीज पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास में रिपीट कर देता हूं। अब क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमें ज्यादा करवाना है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको 10 बार 20 बार भी देख सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा। क्योंकि जैसे पता लगा कि 75 कैसे आया, तो वो आपको थोड़ा सा फिर से देखना पड़ेगा। तो एक बार मैं प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, ताकि जो बच्चे पहली चीजें 2 2 बार कर चुके हैं, जो रियल में सिलेक्शन लेने वाले हैं, उनका भी लॉस नहीं हो, और जो बच्चे थोड़ा सा कम पढ़ते लिखते हैं उनका भी लॉस नहीं हो।
75 में से 48 माइनस करो भी 27 वहां से है, 75 में से 48 माइनस करो, गौरव क्वेश्चन तो घुमाएगा ही भाई, घुमाएगा तभी तो अपने पास यहाँ पर लैंग्वेज आप लोग समझने की शुरुआत करोगे, नहीं घुमाएगा तब तो क्या ही फायदा होगा। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, 3 गुना मात्रा में 1 रुपए में 4 के हिसाब से वस्तुएं खरीदी। अब जब क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे ना तब आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो घूम रहा है, लेकिन जब करोगे तो बहुत आसान होगा। इसीलिए क्योंकि सब कुछ इसकी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है और कुछ बच्चे लैंग्वेज नहीं पढ़ते, तो ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को आप लोग बार बार, बाद में मैं एक बार समझाता हूं बहुत अच्छे से, बार बार रिपीट करके आप लोग 10, 15, 20, 30, 50 बार देख सकते हो, समझ में पक्का आएगा। जहां जहां डाउट है, जैसे 27 कहां से है, कुछ बच्चे फंसेंगे वो मैं बता कर रहा हूं, 75 रुपए की आपके पास है, घर पर वापस 48 ही पहुंचे तो माइनस करोगे, जहां जहां कंफ्यूज होते हो मैं बताता हूं। यहां पर देखिए 1 रुपए में 5 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी, ध्यान से समझने की कोशिश करो। 1 रुपए में 5 के हिसाब से पहली वस्तुएं खरीदी 1 रुपए की 5, और उससे 3 गुना मात्रा में 1 रुपए में 4 के हिसाब से 1 रुपए की 4 है और 3 गुना खरीद ली। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, ये एलसीएम आ जाएगा अपने पास 20 और यहां पर अपने पास कितना आएगा, तो यहां पर 4 और 15, 19/20 रुपए में आपने वस्तुएं एक यहां पर और 3 यहां पर 4 आर्टिकल्स खरीद लिए। बताओ सभी लोग समझ पा रहे हो क्या कि ये जो अपने पास है 4 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस अपने पास आ गया है? हां और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ एक बात बताइए, प्रत्येक बच्चा ये बार बार मैं करते हुए आ रहा हूं, आगे वाली वस्तु डबल वो खरीद सकता है, 2 गुना खरीद सकता है, 3 गुना खरीद सकता है, 4 गुना खरीद सकता है। तो मैंने हमेशा कहा है ताकि आप लोग क्वेश्चन में फंसो नहीं, एक वस्तु पर आ जाए करो 1/5, दूसरी वस्तु पर 1/4, लेकिन ये 3 गुना खरीदी तो यहां खरीदो 1, यहां खरीदो 3, तो ये वस्तुएं खरीद ली, 4 आर्टिकल्स आपने खरीद लिए। हाँ और ना बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात तो हमें समझ में आई है, क्या इतनी बात तो समझ पाए हो क्या? क्योंकि कल की क्लास से मैं यही करता हुआ आ रहा हूं, क्वांटिटी आपको समझाते हुए आ रहा हूं कि कैसे हम लोग यहां पर 4 वस्तुओं का। आगे पढ़िए, 25 वस्तुएं खराब होगी, 25%, यानी 4 का 25% कितना होता है? एक, एक तो खराब होगी। बेचते टाइम कुल वस्तुओं को इतने में कितने का बेचे ताकि कुल लाभ 20% का हो। अब मुझे बताइए यहां पर अगर किसी भी बच्चे को कॉस्ट प्राइस अगर आपके पास है, इसको हम लोग बाद में लेते हैं, पहले यहां पर देखिए 20% अगर लाभ हो तो आपके पास यहां पर सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 20% अगर लाभ हो तो 19/20 को गुना कर दो 20% लाभ के लिए 120/100 से, और यहां पर मुझे बताओ 20 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा, 2 से 3 बार और 2 से 50 बार। तो सारे बच्चे मिलकर बताइए 57/50 रुपए में क्या अपने पास अब जब बेचेगा 20% लाभ के लिए तो क्या वस्तुएं 4 बेचेगा या 3 आर्टिकल बेचेगा? ये बात बताओ। पहली बात तो कॉस्ट प्राइस को क्या सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करना आता है क्या? यहां पर आप कहोगे सर 19/20 था, बिल्कुल था, गुना कर दिया सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए 120/100 से, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। लेकिन उसने साथ ही ये भी कहा कि 25%, तो 4 का 25% होता है एक, एक वस्तु सड़ गई तो आपको यहां पर जो वस्तुएं इतने रुपए जो चाहिए वो 4 वस्तुओं पर चाहिए, अब 3 पर चाहिए? आप कहोगे सर 3 पर चाहिए क्योंकि एक वस्तु तो अपने पास सड़ गई। तो मुझे बताओ इतने रुपए में अगर 3 आर्टिकल्स बेच रहा है तो इतने रुपए के कितने बेचेगा? क्या आप लोग कर लोगे क्या? वो ये भी बोल सकता है बताओ एक आर्टिकल कितने का बेचेगा, 2 कितने के बेचेगा, 6 आर्टिकल कितने का बेचेगा? आगे तो मैं आज सुबह से आपको समझाते हुए आ रहा हूं, आगे तो वो कुछ भी चेंज कर सकता है। बोलिए ठीक है क्या? आगे तो यहां पर मुझे बताओ 1 रुपए में आगे रुपए भी चेंज कर सकता है, आगे क्वांटिटी भी चेंज कर सकता है, वो तो अज्ञान में कुछ भी करेगा, वो तो आपको अब समझना पड़ेगा। अब बताइए इसने रुपीज का पूछा है तो 1 रुपए में कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 1 रुपए में होंगे, 3 को गुना कर दो 50 से और डिवाइड कर दो 57 से, तो बताओ 28.5, 2 में कितने होंगे, 3 रुपए में कितने होंगे? ये अपने पास 3 गुना 50/57 और 28 रुपए का पूछा है तो गुना कर दो 28.5 से।
28.5 से ये जो कट गया वो 2 बार, और 2 से 25 बार, 25 गुना 3, आंसर जो आ जाएगा वो 75, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक बीच में क्या 13 नंबर क्वेश्चन रह गया है क्या? 13 करवा तो दिया है मैंने। एक बच्चा अपने पास यहाँ पर एक ही कुल लागत बताइए, 300 रुपए अभी भी तो करवाया क्वेश्चन नंबर 13। 12 भी मैं करवा चुका हूं, 13 भी मैंने अभी भी करवाया है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़िए, सिर्फ अपने पास लैंग्वेज है, बाकी चीजें बिल्कुल आसान है। लैंग्वेज पढ़ लो, कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं, पढ़ने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति 5 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से 500 वस्तुएं बनाता है। विक्रय मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि 400 रुपए को बेचने, 400 वस्तुएं बेचती 20% लाभ हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो अपने पास कितना पड़ेगा? 5 गुना 500 यानी 2500 रुपए पड़ेगा। और जैसे ही 400 रुपए बेची ना, ध्यान से समझना, यहां पर जैसे ही 400 वस्तुएं बेची उसको 20% लाभ हो गया। तो 400 वस्तुएं अगर बेची और 20% अगर लाभ हो गया, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या अपने पास 20%, क्या 2500 का 20% आप लोग निकाल लोगे क्या? आप कहोगे सर इसका 20% या गुना कर दो अपने पास 6/5 से, 500 रुपए का लाभ हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 3000 रुपए आ गया क्या उसका? अपने पास 3000 रुपए तो वो 400 वस्तुओं पर ही ले लेगा। तो मुझे बताओ एक वस्तु का प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस? तो आप कहोगे 3000 को सर डिवाइड कर दो 400 से, और अगर वो 500 बेचे तब तो गुना कर दो 500 से। यहां पर ऐसा हो सकता है ना? देखिए क्वेश्चन क्या बनाया इसने, क्वेश्चन ये बनाया है कि 5 रुपए के हिसाब से 500 आर्टिकल उसने लिख लिए, या बुक्स या आर्टिकल कुछ भी उसने छाप लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 3000 रुपए, 20% प्रॉफिट तो तभी हो गया जब वो 400 बेचे। 20% का मतलब 3000 तो 400, तो 400 ही अगर बेचे तब तो 20% और क्वेश्चन खत्म। अगर एक वस्तु का कितना होगा, तो एक वस्तु का होगा 3000/400। अगर वो 500 बेचे तो गुना कर दो 500 से, अगर सारी की सारी बेचता है। कभी कहेगा 10 सड़ गई सर, 10 सड़ गई तो बेचेगा कितनी? 490 बेचेगा। 20 सड़ गई तो 480, 30 सड़ गई तो 470, कितना भी वो बेच सकता है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर अपने पास 3000 रुपए तो 400 वस्तु का प्राइस है, और जब वो बेचने गया मार्केट में तो 500 बेची या 80 वस्तुएं खराब हो गई, उसने बेची कितनी? 420। तो मुझे बताइए क्या क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? इस चीज को अब आपको सोल्व करना है, और सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पूरा मैं इस चीज को पॉइंट्स वगैरह में सोल्व करके, पूरा सोल्व करके करूं या रेशियो में कन्वर्ट कर लूं? तो आप कहोगे सर रेशियो में कन्वर्ट कर लो, वो तरीका आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ज्यादा ठीक है। तो 1 और 2, 1 और 2 से 2 कट गया। 25 से मुझे बताइए ये क्या कट रहा है क्या, या 2 जीरो से 2 जीरो ही काटते हैं हम लोग? 25 से क्यों काटते हैं? 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट देते हैं, ये कट रहा है इधर से, 2 जीरो से 2 जीरो ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। 4 से अपने पास यहाँ पर 2 जीरो तो कट गया ना अपने पास, यहाँ पर नीचे वाले से कट गया, और 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से कितनी बार? 100 बार, और ये कितना हुआ? 126। तो लाभ जो हो गया है वो 26% प्रॉफिट हो गया है। क्या सी ऑप्शन आ जाएगा? सभी ने सोल्व कर लिया है क्या? सोना गोयल वापस देख लेना, तो इन चीजों को आप रिकॉर्डेड मिलेगा आपको, ये चीजें वापस देख लेना, क्योंकि इसमें 39 क्वेश्चंस हैं। जितने कॉन्सेप्ट है एक बार 20-25 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, बाकी मैं फिर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ूंगा इस क्वेश्चन को। हाँ, चीजें रेशियो में कन्वर्ट कर लिया करो, तो बड़ी चीजें छोटी होना शुरू हो जाएंगी रेशियो में कन्वर्ट करते ही। ना ना अनुज यादव, मैं थोड़ी देर और पढ़ाऊंगा भाई, संडे को देखिए, आज थोड़ी देर में और पढ़ाऊंगा।
एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलो की दर से 20 किलो गेहूं खरीदता है, तो मुझे बताओ 20 केजी गेहूं अगर उसने खरीदा है कौन से हिसाब से, 15 रुपीज पर केजी के हिसाब से, तो टोटल खर्चा कितने रुपए हुआ, तो आप कहोगे सर टोटल खर्चा यहां पर हुआ 300 रुपए। यहां पर 30 केजी खरीदा उसने कौन से हिसाब से, 13 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो टोटल खर्चा कितने रुपए है, तो आप कहोगे सर 390 रुपए टोटल खर्चा है, यहाँ कॉस्ट प्राइस आ गया। और लाभ है अपने पास 1/3, परसेंटेज के कारण जैसे अपन में 100 लगाओगे तो प्रॉफिट है 1/3। तो मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस टोटल अगर अपने पास 690 है, ध्यान से समझना, कॉस्ट प्राइस अगर टोटल 690 है और लाभ 1/3 है, तो कॉस्ट प्राइस अपने पास 3 होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपको सेलिंग प्राइस 4 होगा। तो 690 की कोई भी चीज यानी कि वैल्यू है 3 की, और सेलिंग प्राइस बनाने के लिए गुना कर दो आप लोग 4 से, तो 3 से कट गया ये 23 बार, और क्या 920 रुपए आ गया है क्या। लेकिन लास्ट में इसने कहा है कि आप लोग प्रति किलो, तो प्रति किलो अगर बनाना है तो 50 केजी का अपने पास सेलिंग प्राइस है, डिवाइड कर दो किससे, 50 से। ये अपने पास एक आसान सा क्वेश्चन है कि 18.4 18.4 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या। ये तो आसान क्वेश्चन था, उम्मीद है आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। अब सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वापस से वही क्वेश्चंस की अब वापस से प्रैक्टिस शुरू होगी। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, जितने क्वेश्चंस अपने पास अब जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं 18 19 रेलवे अपने पास यहाँ पर, उन क्वेश्चंस की थोड़ी सी 2022 ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस शुरू होगी। ध्यान रखना सारे क्वेश्चंस अब वापस से वही हैं। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। 17 नंबर करो, कोई छुट्टी नहीं, पढ़ाई करो सारे लोग। आज पढ़ा पढ़ा के बोर कर दूंगा मैं आप लोगों को। अब जो है पढ़ा पढ़ा के आप लोगों को बोर कर दूंगा सभी को, ऐसे नहीं मानोगे आप लोग। तो देखिए यहां पर मुझे बताओ, एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 रुपए में 30 की दर से खरीदे, 20 की दर से, उतने ही पेन 40 रुपए में 30 की दर से खरीदे। इसके बाद उसे पता चला कि उसने अभी तो है वो 60% पेन ही खरीदे, उतने ही पेन अभी तक 2 बार खरीदने के बाद पता चला कि भाई अभी अभी तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ 60% ही पेन खरीदे और दोनों बराबर बराबर हैं, तो ये भी 30% खरीदे होंगे और ये भी कितने खरीदे होंगे, परसेंटेज का क्वेश्चन है और इसने टोटल पेन 100 मान लो। तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, 60% पेन अभी तक खरीद चुका है और ये 30-30 कैसे मान लिया, इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बता रहा हूं कि दोनों उतनी ही मात्रा में, तो 60% टोटल और दोनों की मात्रा अगर बराबर है तो 30-30। यहां पर एक पेन का प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करूं तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस होगा 60/20 और खरीद लो आप लोग कितने पेन खरीद लो, 30 खरीद लो। बाद में एक पेन का प्राइस कितना होगा, 40/30 और यहां भी कितने खरीद लो, 30 खरीद लो। तो टोटल परसेंटेज के क्वेश्चन में मैं मान चुका हूं कि 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो यहां पर शेष पेन 75 में 25 हैं,
तो एक पेन का प्राइस 75/25 अगर है तो यहाँ पर बचे हुए जो पेन है 100 टोटल थे, 60 अगर खरीद चुके तो बचा कितना 40, और उन्होंने 35 रुपए में 12 की दर से बेचा। तो सेलिंग प्राइस की अगर मैं बात करूं, एक पेन का सेलिंग प्राइस अगर 35/12 है तो आप लोग मुझे बताओ 100 पेन का सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या आप लोग अब की बार, क्योंकि परसेंट प्रॉफिट या लॉस ही पूछा है, तो क्या आप लोग क्वेश्चन को रेशियो में कन्वर्ट करके क्या आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सभी लोग सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर कुछ फलों को 140 रुपए में 15 और फिर 120 रुपए में दर पर खरीदा जाता है। सभी को 132 प्रति दर्जन की दर से अगर बेच दिया जाए तो बताओ सबसे पहले खरीदा है 140 रुपए का 15, तो एक का प्राइस ये है। अब बताइए 120/10, एक का प्राइस अपने पास ये, दो खरीद लिए, और दो अगर खरीद लिए तो मुझे बताओ 132 रुपए में अगर 12 हैं तो एक का प्राइस 132 बट्टे अपने पास 12 हो गए, एक दर्जन में 12 होते हैं, और गुना करेंगे 2 से। तो मुझे आप लोग बताओ इस टाइप के क्वेश्चंस को अब आप लोग खुद कर पाओगे क्या, ये बात बताओ मुझे। क्या ऐसे क्वेश्चंस को अब आप लोग करना शुरू कर दोगे क्या? ये देखिए क्वेश्चंस मैं तो आपको हर टाइप का क्वेश्चन समझाता हूं। यहाँ पर हर टाइप का जो भी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हो, आ सकता है, लैंग्वेज कैसे कैसे बन सकती है, लेकिन आए हुए क्वेश्चंस अब आप खुद देखिए कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये आए हुए क्वेश्चंस है। फिर एक आदमी 1 रुपए में 5 की दर से पेन खरीद रहा है और 1 रुपए में 4 की दर से। अब बताओ ऐसे क्वेश्चंस के आप लोग, कितना मैंने आपको बता दिया है, ये भी नहीं कर पाओ तो फिर रजाई ओढ़ के सो जाओ दिन में भी। 4 का और 5 का तो 1/4 गुना 100, तो आंसर कितना आ गया? 25% अपने पास आंसर आ गया है। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग सारे लोग आज कर पाओगे क्या? तो फाइल नंबर 4 जो है उसको आप लोग कर लेना सभी लोग। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में फाइल नंबर 5 पढ़ेंगे। जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। सारे क्वेश्चन 39 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 20 सेम ही क्वेश्चन अपने पास हैं अगर आप लोग देखोगे तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है मैंने आपको बहुत सही तरीके से, अच्छे से, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाया होगा। कल मॉर्निंग में 7 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। प्रॉफिट एंड लॉस का फाइल 7-8 फाइल होगा भाई। प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल 7 या 8 फाइल है।